हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 करेंगे, जिसका कंसेप्ट रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर हम एनसीईआरटी मैथ से करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। वैसे हम 10th से भी करके आए हैं, 11th क्लास में हमने किया है, लेकिन एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। अब संभावना का मतलब है, संभावना का मीनिंग है कि सपोज आज मौसम ख़राब है और मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या बारिश आएगी, तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर आने की संभावना 70% है, कुछ बच्चे कहेंगे 70% आने की है, और नहीं आने की, न आने की कितनी है, तो इट मीन्स न आने की कितनी हुई 30%। यानी टोटल जो संभावना है आने की प्लस न आने की, यानी गेटिंग और नॉट गेटिंग, गेटिंग और नॉट गेटिंग, होने की और न होने की संभावना कितनी है 70% और 30%, यानी 100% होगी, होना प्लस न होना। अगर होने को मैंने ए बोल दिया, ए का मतलब है होना, और ए नोट मीन्स न होना, यानी बारिश के होने को ए बोल दिया और न होने को ए नोट बोल दिया, तो होने प्लस न होने की टोटल संभावना कितनी हुई 1। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर 100% श्योर है कि बारिश आएगी, श्योर है 100% कि बारिश आएगी, इट मीन्स न आने की 0% हुई, और टोटल संभावना अगेन फिर अगर हम प्लस करें तो 100% हुई। फिर एक आप में से एक स्टूडेंट कहता है सर इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि आज बारिश आएगी, यानी आज हो ही नहीं सकता कि बारिश आएगी, यानी होने की कितनी है 0% और न होने की कितनी है 100%, यानी हो ही नहीं सकता बारिश आएगी, यानी बारिश नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी न आने की 100% है, और टोटल फिर अगेन हम करें प्लस करें तो अगेन 100% हो गया। तो अब अगर मैं परसेंटेज को हटाऊं तो 70%, यानी 70/100, यानी कितना हुई 0.7 आने की। अगर एक बच्चे ने, कुछ बच्चों ने कहा था कि आने की संभावना 70% है, यानी परसेंटेज हटाया तो 0.7 आई। न आने की कितनी हुई 30/100, पॉइंट हटा यानी 0 से 0 0.3, और 100/100 परसेंटेज हटा तो 1 हो गई। यानी किसी भी इवेंट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है होने की प्लस न होने की, वो कितनी होती है 1 होती है। अगर कोई इवेंट श्योर है कि 100% श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100/100, यानी 100/100 कितनी हो गई 1। ये देखिए श्योर इवेंट था तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1, और ये 0/100 0 और 1 प्लस, यानी 100/100 अगेन 1। यानी अगर कोई इवेंट श्योर है कि पक्का होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। ओके स्टूडेंट्स, और अगेन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0% है कि वो होगा, यानी 0/100 0 और 100/100 1 और 100/100 1, अगेन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आई 1, लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 0। तो हमने देखा कि कोई भी इवेंट, किसी भी इवेंट की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1, यानी श्योर इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1, और कम से कम प्रोबेबिलिटी, अगर कोई नहीं हो सकता उसकी कम से कम प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। यानी प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 है और कम से कम 0 है, और अगर कुछ परसेंट होने की और कुछ नहीं होने की तो 0 और 1 के बीच में। आप देखते हो 0.7 0 और 1 के बीच में आता है, 0.3 भी 0 और 1 के बीच में आता है। इट मीन्स हमें यहाँ से ये पता चला कि किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम 0 होती है। और हमेशा जो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन किस किस के बीच में लाई करती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1, यानी 1 है या 1 से लेस, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 है या 0 से ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 है या 0 से ज़्यादा, और 1 या 1 से कम। ओके, और सभी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो होती है होने की प्लस न होने की, वो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। ओके, तो ये है प्रोबेबिलिटी, तो दैट इज आल्सो प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का जो हमने 10th क्लास तक जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का हमने बेसिक फार्मूला
10th और 11th में जो हमें पढ़ा है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम। तो ये फार्मूला हमने 10th क्लास में और +1 में पढ़ा है। तो व्हाट इज फेवरेबल आउटकम, तो हम देखेंगे व्हाट इज फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या होती है, यानी किसी इवेंट जो निकालना है, हमें जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसकी फेवर में कितने केस हैं, दैट इज फेवरेबल आउटकम। सपोज एक क्वाइन को हमने टॉस किया, क्वाइन को जब हम टॉस करते हैं तो हेड आता है या टेल आता है, मैंने कहा हेड आने की संभावना दिखाएं, तो हेड आने की संभावना कितनी है, एक ही केस है हेड वाला, तो एक केस है हेड वाला और टोटल आउटकम हमारे पास 2 है, तो 1 केस है हेड वाला, तो 1/2 टोटल आउटकम हमारे पास या तो हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन केस एक है हेड वाला। अब सपोज मैंने एक डाई फेंकी है, डाई को हमने फेंका, जब एक डाई को हम एक बार फेंकेंगे तो टोटल आउटकम कितनी होगी, टोटल आउटकम यानी डाई पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, यानी 6 आउटकम होगी। टोटल आउटकम हमारे पास कितनी होगी, 6 होगी। तो मैंने कहा इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो इवन नंबर की फेवर में कितने केस हैं, 2 है, 4 है, 3 है, 3 केस है इवन नंबर की फेवर में। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितनी होगी, 3 अपॉन टोटल आउटकम कितनी है, 6, तो 3/6 होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज फेवरेबल आउटकम। ओके स्टूडेंट्स, वैसे +1 में और 10th में आप सब कुछ कर चुके हो, और एक थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। जब एक क्वाइन को एक बार फेंका जाता है, व्हेन ए क्वाइन टॉस्ड वंस, अब एक बार फेंका जाता है तो क्वाइन को एक बार फेंकने पर 2 आउटकम होगी। अगर एक क्वाइन को 2 बार फेंके, ट्वाइस फेंकेंगे तो 2 की पावर 2 होगी। अगर क्वाइन को थ्राइस फेंकेंगे यानी 3 बार फेंकेंगे तो 2 की पावर 3, यानी एक बार फेंकने पर जितनी आउटकम है और जितनी बार फेंकेंगे तो एक बार फेंकने पे जितनी आउटकम है उसकी उतनी पावर हो जाएगी। मान लो 3 बार फेंका तो एक बार फेंकने पर 2 है, तो 3 बार फेंकने 2 की पावर 3, 4 बार फेंकेंगे 4 टाइम्स तो टोटल आउटकम होगी 2 की पावर 4। सिमिलरली जब डाई को एक बार फेंका जाता है, व्हेन ए डाई, जब एक डाई को एक बार फेंका जाता है तो टोटल आउटकम होगी हमारे पास 6, और 2 बार फेंकेंगे 2 टाइम्स फेंकेंगे तो 6 की पावर 2 होगी, और 3 टाइम्स फेंकेंगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब एक बार फेंकने पर डाई पे कौन कौन से आउटकम, 1 2 3 4 5 6, और 2 बार फेंकने पर कैसे बनेगी आउटकम स्टूडेंट्स, 1 पहली पे भी 1, दूसरी बार भी 1 आ जाए, पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 2, पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 3, 1 आ जाए, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, या पहली बार 2 आ जाए, दूसरी बार 1 से 2 6 तक। इसी तरह से लास्ट में 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 6 1 से लास्ट वाला 6 1 से 6 6। तो अगर हम इन टोटल काउंट करेंगे तो हमारे पास 36 आउटकम टोटल होगी। ओके, अब स्टूडेंट्स थोड़ा कार्ड के बारे में बता देता हूँ। वैसे आप सब कुछ को पता है कार्ड्स के बारे में, इन जो खेलने के पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, यानी प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। प्लेइंग कार्ड्स, हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। तो इनकी 4 कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स। 1 इज डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पीड। तो हमारे पास 4 कैटेगरी होती हैं, यानी डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पीड। तो सब में 1 से 13 कार्ड होते हैं सबके, 13 कार्ड होते हैं सबके। तो जिसमें 1 2 3 अप टू 13 तक होते हैं नंबर्स, 1 2 अप टू 13, 1 2 13, 1 2 13। तो अगर हम बात करें टोटल एस, इक्के को हम बोलते हैं एस कार्ड। तो टोटल एस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एस कार्ड होते हैं हमारे पास 4, जिसमें एक डायमंड का एस होता है, एक हार्ट का और एक क्लब का और एक स्पेड का। और नंबर ऑफ टूज, इसी तरह टूज भी हमारे पास 4 होता है, थ्रीज भी 4 होते हैं। तो हमारे पास किंग कार्ड भी होते हैं, क्वीन भी होते हैं, और हमारे पास जैक कार्ड भी होता है। तो नंबर ऑफ किंग कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह से नंबर ऑफ किंग कार्ड, एक डायमंड का किंग, एक हार्ट का और एक क्लब का और एक स्पेड का, तो 4 कार्ड होंगे। और क्वीन कार्ड भी हमारे पास कितने होंगे स्टूडेंट्स, क्वीन कार्ड
क्वीन कार्ड्स भी हमारे पास कितने होंगे, 4 होंगे। और जैक कार्ड, गुलाम जिसको हम बोलते हैं, गोला भी बोलते हैं, तो जैक कार्ड भी हमारे पास कितने होंगे, 4 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने ध्यान रखना है। और हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, जिसमें हाफ कार्ड होते हैं रेड। हाफ कार्ड कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, रेड, यानी 26 कार्ड कितने हैं, रेड। और हाफ कार्ड होते हैं ब्लैक। 26 कार्ड कौन से होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स। हाफ हमारे पास रेड होते हैं और हाफ ब्लैक कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, फेस कार्ड जिसपे हमारे फेस छपे होते हैं। फेस किसका होता है, एक किंग का, एक क्वीन का और एक जैक का। तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 12 होते हैं, जिसमें 6 रेड फेस होते हैं और 6 ब्लैक फेस होते हैं, क्योंकि हाफ रेड कार्ड होते हैं और हाफ हमारे पास कौन से होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अगर हम रेड कार्ड की बात करें, वो होते हैं हमारे पास हार्ट एंड डायमंड, यानी ये रेड होते हैं हमारे पास, रेड, ये भी रेड होते हैं और ये ब्लैक होते हैं। यानी 26 तो हमारे रेड कार्ड है और 26 हमारे ब्लैक कार्ड हैं। तो ब्लैक कौन कौन से होते हैं, क्लब के और स्पेड के, और डायमंड और हार्ट के क्या होते हैं, रेड कार्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है, वैसे आप 10th और 11th में कर चुके हो। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट रहेगा हमारे पास। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, अब देखिए नाम से ही क्लियर है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, यानी एक ऐसी प्रोबेबिलिटी विच इज अंडर कंडीशन, यानी जिसके ऊपर कोई कंडीशन लगी है, उसको हम कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किस तरह की कंडीशन लगी होती है स्टूडेंट्स, हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है जब दूसरे इवेंट का पता हो चुका है। सपोज हमारे पास ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, हमारे पास ए और बी 2 इवेंट्स हैं। तो सपोज हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर बी का पता चल चुका है, तो यानी प्रोबेबिलिटी हमें ए की निकालनी है जब बी का पता चल चुका है, तो इसको बोलेंगे हम ए अपॉन बी। और अगर हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ऊपर, और जिसका पता चल चुका है उसको लिखेंगे हम नीचे, तो इसको कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का, तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का फार्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी, अपॉन जिसका पता चल चुका अपॉन में उसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसको मैं विद एग्जांपल भी समझाऊंगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे इसका फार्मूला क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों की कॉमन, अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, यानी यहाँ पे ए का पता चल चुका है, जिसका पता चल चुका हम उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसका फार्मूला ये रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक डाई को फेंका जाता है, ए डाई इज टोस्ट वंस, ए डाई इज टोस्ट वंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इफ प्राइम नंबर हैज ऑलरेडी अकर्ड, अगर प्राइम नंबर पहले ही आ चुका है, यानी एक इवेंट का पता चल चुका है, अकर्ड, यानी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब दूसरे का पता चल चुका है, तो उसको हम कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मैंने यही बोला ना, एक प्रोबेबिलिटी विच इज अंडर सम कंडीशन। कंडीशन कैसी है, एक की प्रोबेबिलिटी निकालना जब दूसरे का पता चल चुका है। यहाँ पे देखिए हमने एक डाई को एक बार फेंका, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब प्राइम नंबर का पता चल चुका है। लेट ए डिनोट इवन नंबर, लेट ए का हमने सपोज करो इवन नंबर, डिनोट इवन नंबर। ए का मतलब हमने क्या एज्यूम कर लिया, इवन नंबर, और बी का मतलब क्या एज्यूम कर लिया, प्राइम नंबर, वी डिनोट प्राइम नंबर। तो ए हमारे पास इवन नंबर कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, 2 4 6, और बी प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 3 5। अब हमारे पास हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, यानी इवन नंबर की, जब बी का पता चल चुका है, जिसकी निकालनी है उसको ऊपर, जिसका पता चल चुका है उसको नीचे। तो फार्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी जिसका पता चल चुका है बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों की कॉमन देखेंगे हम। अब दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, इन दोनों में 2 कॉमन है।
तब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? हमारे पास ये एक ही केस है, टोटल केस कितने होते हैं जब एक डाई को फेंका जाता है? व्हेन ए डाई थ्रो वंस, टोटल आउटकम होगी, टोटल आउटकम हमारे पास कितनी होगी? 6 होगी स्टूडेंट्स। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी की फेवर में एक ही केस है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आई 1/6। प्रोबेबिलिटी बी की फेवर में 3 केस हैं और टोटल केस 6 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बी की आई 3/6। तो 6 से 6 कैंसिल, तो आंसर आया 1/3। यानी ये है हमारे पास इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी जब प्राइम नंबर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मुझे ये निकालनी होती, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती अगर ए का पता चल चुका है, यानी प्राइम नंबर की निकालनी होती अगर इवन नंबर आ चुका है, तो फार्मूला होता प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अगेन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए आ जाती, बस ए मीन्स यानी जिसका पता चल चुका है। ओके, तो इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करते हैं और यही हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो आपने जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सम करेंगे तो आपने ये यहाँ से कैच करना है कि क्या हमें गिवन है और किसका पता चल चुका है। यानी हमें 2 केस गिवन होंगे, एक का पता चल चुका होगा और एक हमें निकालना होगा। तो आपने सिर्फ उसको गैस करना है, उसको देखना है कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें पता चल चुका है। अब इसके अलावा हमारे पास जो फॉर्मूलाज हमारे पास यूज होंगे इस एक्सरसाइज में कौन कौन से होंगे? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हम फार्मूला कर चुके हैं। वैसे ये फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ए नोट यूनियन बी नोट, इसका फार्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी, इसका ट्रांसपोज यानी इसका कंप्लीमेंट, और इसको कहेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ पे यूनियन आ जाए तो इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ, अगर यहाँ इंटरसेक्शन आ जाए ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अगर इंटरसेक्शन आ जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। तो इन फॉर्मूलाज को आपने ध्यान रखना है। अगर इफ टू इवेंट्स आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट अगर कोई 2 इवेंट है डिसजॉइंट मीन्स अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी स्टूडेंट्स? 0 होगी। तो उस समय हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का क्या फार्मूला रहेगा? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, ये फार्मूला हमारे पास रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ये वाला, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा जब 2 इवेंट क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें दे रखी है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखी है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 दे रखी है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ एंड प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ई हमें गिवन है स्टूडेंट्स 0.6, प्रोबेबिलिटी एफ हमें गिवन है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ वो हमें गिवन है 0.2। हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। तो यानी प्रोबेबिलिटी हमें ई की निकालनी है जब एफ का पता चल चुका है। तो फार्मूला क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ दोनों की कॉमन अपॉन जिसका पता चल चुका है अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ, यानी हमें जो जिसका पता चल चुका है अपॉन में उसकी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितनी है? 0.2 है और प्रोबेबिलिटी एफ कितनी है हमारे पास? 0.3 है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 2/3। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई। एफ बाई ई मीन्स हमें निकालनी है एफ की प्रोबेबिलिटी जब ई का पता चल चुका। तो अगेन फार्मूला विल बी सेम, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, बस डिनोमिनेटर में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई आ जाएगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितनी है स्टूडेंट्स? 0.2 है। प्रोबेबिलिटी ई कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? 0.6 है, तो 0.6 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, तो हमारे पास आंसर आया 1/3। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट्स। सो सेकंड क्वेश्चन की आप पिक भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, इस पेज की पिक ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
ताकि आप लोग जिनके पास मैथ्स नहीं है वो मैं इन क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इफ प्रोबेबिलिटी बी हमें गिवन है 0.5, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है 0.32। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी हमें क्वेश्चन मार्क निकालनी है स्टूडेंट्स। और हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी बी कितनी गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.5। और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है 0.32। तो हमें निकालें प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का क्या फार्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी है स्टूडेंट 0.32 और प्रोबेबिलिटी बी कितनी है 0.5। तो पॉइंट के बाद हम 0 तो लगा सकते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 32/50 बच गया। तो ये कट कैंसिल होगा स्टूडेंट्स 16 पे और ये हो जाएगा 25 पे। तो 16/25 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट आप भी पढ़ सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमें प्रोबेबिलिटी ए दे रखी है 0.8, प्रोबेबिलिटी बी 0.5, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए दे रखे 0.4। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए हमें गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी बी हमें गिवन है 0.5, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए हमें गिवन है 0.4। तो हमें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो हम निकालते हैं स्टूडेंट्स। हमें प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए का क्या फार्मूला है, हमें ये क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए 0.4। और प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए का क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो डिनोमिनेटर है प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 0.4 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा प्रोबेबिलिटी ए, और प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास 0.8, तो आ जाएगा 0.32। ओके, तो अब आगे हमें निकालना है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। नंबर 2 निकालना है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितने हैं 0.32 और अपॉन प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी कितने हैं स्टूडेंट 0.5। तो 0.5, तो 5 के बाद हम 0 लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 0 लगा ली तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 216 जा 225 जा, तो 16/25 आया। अब थर्ड हम निकालते हैं स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमें निकालना है। तो ए यूनियन बी हमें निकालना है तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ए यूनियन बी आएगा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले हम पुट करें, प्रोबेबिलिटी ए है हमारे पास 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी बी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी बी है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास 0.32। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट 1.3 माइनस 0.32, तो आ जाएगा 0.8, 12 माइनस 9 0.98 आ जाएगा, 0.98 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसने कहा है इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इफ ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू, यानी हमें गिवन है स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो हमें स्टेटमेंट है हमें प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, और ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए हमें कितना दे रखा है स्टूडेंट, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए हमें गिवन है, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी बी की इक्वल,
और प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी हमें गिवन है 2/5। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालना, तो इससे यहाँ से क्या निकले, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ए अपॉन बी का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी, और प्रोबेबिलिटी बी किसकी इक्वल है, 5/13 की इक्वल है, देखिए तो 2/5 इंटू 5/13, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आया 2/13। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें प्रोबेबिलिटी ए अगर हम निकालें, यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ए कितनी होगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए, तो 2 प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास किसके इक्वल है, 5/13 के। 2 प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 5/13, तो प्रोबेबिलिटी ए आएगा स्टूडेंट्स 5/13, ये 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, यानी 5/26 आया। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू आई है हमारे पास 5/26, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू है हमारे पास 5/13, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी है, 2/13। तो यहाँ से 26 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, तो ये 5 प्लस 13 2 जा 5 2 जा 10 माइनस 13 1 जा ना 13 2 जा 26 2 2 जा 4, तो 10 5 15 माइनस 4 11 आ गया स्टूडेंट्स, 11/26। तो आंसर आया हमारे पास 11/26। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दे रखा है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी बी बाई ए निकालना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ए हमें गिवन है 6/11, प्रोबेबिलिटी बी हमें गिवन है 5/11, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दे रखा है हमें 7/11। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का क्या फार्मूला है, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दे रखा है हमें 7/11, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ये 7/11 के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी बी की 5/11, और ये 7/11 इस साइड में आ जाएगा, माइनस का 7/11 और इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो 6 5 11 माइनस 7 4/11 आ जाएगा स्टूडेंट, सबका एलसीएम होकर के, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ओके, 4/11 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है स्टूडेंट्स, 4/11 4/11, और प्रोबेबिलिटी बी की कितने 5/11, तो 5/11, तो 11 से 11 कैंसिल, तो 4/5। और क्या निकालना है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए। तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए मीन्स अगेन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 4/11 अपॉन प्रोबेबिलिटी ए 6/11, तो 11 से 11 कैंसिल, तो 4/6 यानी 2/3। ओके, तो दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा एक क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक क्वाइन को 3 बार फेंका जाता है। वेयर ई का मतलब हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ का मतलब हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। नंबर सेकंड है ई का मतलब एट लीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, यानी ई और एफ 2 इवेंट दे रखे हैं। तो हमें निकालना क्या है, डिटरमिन ई बाई एफ। ये देखिए डिटरमिन ई बाई एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9, इन 6 से 9 क्वेश्चन तक हमें ई बाई एफ निकालना है। ओके, तो ई अपॉन एफ यानी ई बाई एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए करते हैं। तो उसने क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो स्टूडेंट्स एक क्वाइन इज टॉस 3 टाइम।
अब एक कॉइन को 3 बार फेंका जाता है। 6th क्वेश्चन में व्हेन ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब एक कॉइन को 3 बार फेंकेंगे हम तो क्या होगा, व्हेन ए कॉइन टॉस 3 टाइम्स, व्हेन ए कॉइन टोस्ट 3 टाइम्स, टोस्ट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, जब एक कॉइन को 3 बार फेंका जाएगा तो टोटल आउटकम कितनी होगी, टोटल आउटकम हमारे पास होगी 8। ओके, अब उसने क्या कहा है, ई बाई एफ निकालना है। व्हेन ई डिनोट, ई का मतलब क्या कहा है उसने, ई हैड ऑन थर्ड टॉस, ई डिनोट हैड ऑन थर्ड टॉस, और एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है। ई का मतलब हैड ऑन थर्ड टॉस, यानी हैड तीसरे टॉस पर हेड आए, यानी ई क्या होगा, यानी तीसरे टॉस पे हेड आए, पहले पे चाहे टेल आए, दूसरे पे टेल आए, लेकिन तीसरे पे हेड आए, पहले पे चाहे टेल आए, दूसरे पे हेड, लेकिन तीसरे पे हेड आना जरूरी है, यानी तीसरी बार हेड आना जरूरी है, चाहे पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, या पहले पे भी हेड आए, दूसरे आए, लेकिन तीसरे पे हेड है। यहाँ देखिए सब में तीसरे पे हेड है, चाहे पहले दोनों पे कुछ भी हो। और एफ का मतलब हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, एफ है हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉस का मतलब पहले 2 टॉस पर हेड आए, चाहे तीसरे पर टेल आ जाए, पहले 2 टॉस पर हेड होना चाहिए, चाहे तीसरे पर भी हेड आ जाए। तो एफ का मतलब यह है। अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें, ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास इन दोनों में कॉमन, एक तो है हमारे पास ट्रिपल एच ही कॉमन है सिर्फ। ओके, अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी हमें ई बाई एफ निकालना है, ई बाई एफ, यानी ई बाई एफ निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। तो ई बाई एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, ये एक केस है, और टोटल हमारे पास आउटकम कितने 8, 1/8, और प्रोबेबिलिटी एफ की प्रोबेबिलिटी कितने 2 केस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है 2/8, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 और इसकी 2/8, यानी 2/8 टोटल 8 है ना। ओके, तो 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो 1/2। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है वो, सेकंड पार्ट आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, एट लीस्ट, ई का मतलब एट लीस्ट 2 हेड और एट मोस्ट 2 हेड, एफ का मतलब एट मोस्ट 2 हेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ई का मतलब है ई डिनोट एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, और एफ का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। तो ई एट लीस्ट 2 हेड मीन्स 2 हेड या 2 से ज़्यादा, तो 2 हेड वाले केस देख लो, एच एच टी एच, अब टी को आगे ले आओ, टी एच एच, ये 2 हेड वाले, और 2 से ज़्यादा, एट लीस्ट का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, इन तीनों हेड वाले देख लेते हैं स्टूडेंट्स। और एफ का मतलब एट मोस्ट 2 हेड, यानी 2 से ज़्यादा हेड ना हो, इन 2 से कम हो, यानी 2 वाले हो, 1 वाले 0 हेड हो, लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो, यानी 3 हेड वाले छोड़ के सारे ले लो, यानी 3 हेड वाले छोड़ दो, बाकी 0 हेड वाला केस ले लो, एक भी हेड ना हो, एक हेड वाले एच टी टी, अब एच को बीच में ले आओ, टी एच टी, अब एच को पीछे ले आओ, टी टी एच, अब 2 हेड वाले एच एच टी एच टी एच एच, ये हो गए स्टूडेंट हमारे पास एट मोस्ट 2 हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से ज़्यादा नहीं है इसमें हेड, और इसमें कम से कम 2 हेड हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा है। तो इन दोनों में कॉमन कितना है स्टूडेंट, ई इंटरसेक्शन एफ, 2 हेड वाले कॉमन है स्टूडेंट्स, यानी एच एच टी एच और एच टी एच, ये कॉमन है स्टूडेंट्स इन दोनों में। अब प्रोबेबिलिटी ई कितनी है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ई आएगी 1 2 3 4, 4/8। प्रोबेबिलिटी एफ कितनी आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास 7 केस हैं तो 7/8, और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितनी आएगी, वो आएगी 3/8। तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, ई बाई एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 3/8 और प्रोबेबिलिटी एफ है 7/8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो 3/7 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा है आप देख सकते हो, थर्ड पार्ट में एट मोस्ट 2 टेल, और ई का एफ का मतलब है एट लीस्ट 1 टेल। तो ई का मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास एट मोस्ट 2 टेल, और एफ का मतलब क्या है एट लीस्ट 1 टेल।
तो देखिए ई का मतलब है एट मोस्ट 2 टेल, तो एट मोस्ट 2 टेल का मतलब 2 टेल या 2 से कम, यानी 2 से ज़्यादा ना हो, इन 3 टेल ना हो, यानी ई का मतलब है 3 टेल ना हो, यानी 2 से कम टेल वाले, यानी 0 टेल वाले एच एच एच, और 1 टेल वाले एच एच टी एच टी एच टी एच एच। अब 2 टेल वाले टी टी एच टी और एच टी टी, ये हो गया एट मोस्ट 2 टेल वाले। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या है, एक टेल या एक से ज़्यादा, यानी एक टेल वाले कौन कौन से हैं, टी एच एच टी एच टी, एक टेल वाले हो गए स्टूडेंट्स। अब 2 टेल वाले टी एच हो गया, अब एच को बीच में लाओ, टी एच टी हो गया, अब एच को आगे ले आओ, एच टी टी हो गया। अब तीनों टेल वाले टी टी टी, यानी ये वो केस है जिसमें कम से कम एक टेल है, ये है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल वाले। तो कॉमन कितने हो गए स्टूडेंट्स, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ आ गया हमारे पास, यानी एक टेल और 2 टेल, तो एक टेल और 2 टेल वाले कॉमन हो गए, यानी टी एच एच और स्टूडेंट्स एच टी एच टी, एक टेल वाले और 2 टेल वाले टी एच टी एच टी। तो यही कॉमन हो गए स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 है और इसमें कम से कम 1 है, इन 2 टेल वाले और 1 टेल वाले कॉमन हो गए। तो हमें प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकालना है, ई बाई एफ, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपन प्रोबेबिलिटी एफ, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6/8, टोटल 8 केस हैं, और प्रोबेबिलिटी एफ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8, तो 7/8, यानी 6/7 आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन नंबर 7 व इससे आगे वाले क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।